नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव की। एल्विश यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था अभी हाल ही में। दरअसल गुरुग्राम की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया था। एल्विश यादव ये बताया जाता है कि गुरुग्राम में एक जगह है जहां पर वो शूट कर रहे थे। वहां पर सिंगर फाजिलपुरिया भी था और उनके गले में सांप थे और इसको लेकर जो पीएफए जो संस्था है उसने एक कंप्लेंट की थी, जिसको लेकर 156(3) का मुकदमा कोर्ट की तरफ से दायर किया गया और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए एल्विश यादव का। यानी एक मारपीट का मामला, एक ये मामला, अभी नया मामला एक नया मामला। वैसे ही नया मामला नहीं है चिराग जी। जब फैजलपुरिया और एल्विश यादव गाने की शूट कर रहे थे तो गाने के शूट के बाद उन्होंने व्लॉग बनाया था। उसमें ऐसे सांप रखे थे, ऐसा पीएफए का आरोप है कि जो सांप प्रतिबंधित है, मतलब जो बैन है, वो आप नहीं रख सकते या उससे लेकर आप शूट नहीं कर सकते। तो पीएफए के जो सौरभ गुप्ता है उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी गुड़गांव पुलिस को, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई एफआईआर की। तो वो कोर्ट पहुंच गए अपनी याचिका लेके कि भाई इसमें कंप्लेंट होनी चाहिए थी। फिर अब कोर्ट के ऑर्डर पे दोनों के खिलाफ, इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए। मामला उसी से जुड़ के जो सेकंड वाला भी आया, जो पिछला केस भी है उसमें भी यही वीडियो का मामला था, लेकिन इस वीडियो पे कभी एफआईआर नहीं हुई थी। इस वीडियो को लेके जो सांप यूज़ किए थे, वो जो वीडियो में सांप दिख रहा है उस सांप को लेकर कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई थी। तो ये पहली एफआईआर है जो सौरभ गुप्ता की तरफ से जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, आरोप लगाए थे, उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब देखने वाली बात है कि इसमें भी वही सेम इन्वेस्टिगेशन होगा। पहली इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो होगी कि क्या ये सांप के लिए परमिशन लिया गया था, ये सांप के ब्रीड क्या इंडिया में लीगल हैं शूट के लिए, क्योंकि फैजलपुरिया की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे पास पूरे परमिशन थे और ये जो सांप है ये फॉरेन से मंगाए हुए हैं, ये इंडियन ब्रीड नहीं है जो बैन है। तो ये दोनों तीनों चीज़ हैं जो पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस को अब इस केस में भी लगेगा कि कुछ गलत हुआ है तो पुलिस पूछताछ के लिए भी बुला सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है। दोनों पावर पुलिस के पास है। लेकिन अब गुड़गांव पुलिस इसमें क्या करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दो चीज़ें हैं सामने लेकर के आई कि कोर्ट ने इसमें देखा है कि भाई इसमें मामला बनता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं वापस से, क्योंकि एक मुश्किल से निकलते एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। एल्विश यादव, उनका भी अब ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में फंसे ही रहे। उन्होंने एक दिन एक ट्वीट किया था एल्विश ने कि जो क्या कोई बिग बॉस जाता है तो उसके ऊपर पनौती लग जाती है। मतलब देखने वाली बात है। अब इसमें जो एक्ट आता है क्या आता है, अगर किसी के ऊपर मुकदमा लेता है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट लगेगा, जो कि गंभीर आरोप है। अगर आप कोई भी ऐसी जानवर को कोई किसी जंगली जानवर के साथ वीडियो वगैरह बनाने लगे जिसकी परमिशन ही नहीं है, मतलब उससे तो जो चीज़ बैन है आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसको प्रमोट भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें। और इसमें सज़ा भी ठीक ठाक है अगर प्रूव हो गया तो। लेकिन एल्विश की तरफ से भी कहा गया है कि ये वीडियो में जो सांप हमने यूज़ किया है इसका कोई लेना देना नहीं यार, मैं तो जानता भी नहीं था वो जो सांप। हालांकि ये गुरुग्राम का बादशाहपुर पुलिस स्टेशन है जो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। एक फाजिलपुरिया गायक है और एल्विश, दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 32 बोर गाने की शूटिंग के दौरान का मामला है, जिसमें अवैध रूप से सांपों का इस्तेमाल करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का ये मामला है। ऐसे में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 294 के तहत दर्ज किया गया है। लेकिन वहाँ पर इनका जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगी थी, कोर्ट ने कहा था कि एक रेलिवेंट सेक्शंस के तहत मामला दर्ज किया जाए जो बनता है इसमें। इससे पहले हमने देखा था कि एल्विश के खिलाफ जो एक और मामला था जिसमें मैक्सट्रन के साथ भी कुछ विवाद हुआ था इनका। एनडीपीएस का हम देख ही चुके हैं, नोएडा सेक्टर 20 जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसका हाल क्या हुआ कि उसमें बेल हो गई। लेकिन अब जो ताज़ा मामला है ये क्या एल्विश यादव की परेशानी बढ़ाएगा या फिर उनको राहत मिलेगी? हालांकि इसमें जो आरोप लगाया गया था कि वन्य जीव अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है, क्योंकि वो इसमें चिराग जी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही है कि जो मेन जिसने लाया है वो तो फंसेगा ही। अगर ये बैन चीज़ें हैं, अगर जिसने शूट में लाया है वो फंसेगा, जिसने शूट में वो चीज़ बुलाई है वो फंसेगा। और अगर कोई और लोग भी इन्वॉल्व है जिन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है, उस जंगली जानवर के साथ, मतलब वो जो सांप है उसके साथ अगर छेड़छाड़ की है, उसको बिना परमिशन के लाया गया है, तो उन सबका फंसना मतलब लाजमी है। पढ़ देता हूँ, मेरे पास वो ऑर्डर भी है कोर्ट का। दरअसल ये जो ऑर्डर आया था ये इसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें था कि प्रेजेंट केस ये था कि पीपल्स फॉर एनिमल जो संस्था है जिनकी मेनका गांधी अध्यक्ष हैं, ये बताया गया कि एल्विश यादव ही अलॉन्ग विद 50 अदर लोग जो और लोग थे जिन्होंने कई सारे स्नेक्स का इस्तेमाल किया था, जो कि ये कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड है वर्च्यू ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और ये कहा था कि ये एक मॉल था, कोई अर्थ आइकॉनिक मॉल था सेक्टर 71 गुरुग्राम में, वहाँ पर ये
उसका इस्तेमाल हुआ था। किया गया था। ये कहा गया कि इसमें हम ये लिंक भी इसके यूट्यूब पर भी इसको अपलोड किया गया था। इसके अलावा कुछ फिल्दी लैंग्वेज का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था जब ये पूरा, तो इसको लेकर ही कहा गया था कि बादशाहपुर पुलिस मामला दर्ज करे। हालांकि बादशाहपुर पुलिस ने मना कर दिया था। इसके बाद 156(3) में जो मनोज कुमार राणा एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ये ऑर्डर किया जिसमें कहा कि ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए रेलिवेंट सेक्शंस के दौरान। लेकिन सवाल ये 28 तारीख को ऑर्डर आया था। सवाल ये है कि अब तो मुश्किल है, एक तरह से मुकदमे पर मुकदमे होते चले जा रहे हैं। ये बात अगर एक दूसरे सेंस में देखा जाए कि थोड़ा विवादों से दूर रहना चाहिए एल्वेश को, इस तरह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और ये कहा जाए कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। नहीं, दोनों चीज़ें, और ना दोनों चीज़ें हैं, लेकिन विवाद से दूर रहना चाहिए। और बहुत बार ना पता भी नहीं होता चिराग जी। अब वही एल्विश का बार बार ये दलील है कि यार मैं शूट पे गया था, मुझे तो पता नहीं था ना कि वो परमिशन लेके मंगाया था। वो तो मेरा दोस्त है फैजलपुरिया, मैं शूट पे चला गया और वो सांप परमिशन था कि नहीं था। जैसे बहुत सारे एक्टर्स के भी यूट्यूब पे अगर आप गूगल पे सर्च करो तो बहुत सारे एक्टर्स के भी सांप के साथ फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। मामला वैसे है नहीं, लेकिन वो ये कि मतलब वो मुकदमा एक एडिशनल मुकदमा दर्ज हो गया। इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ वो बताएंगे कि सर मुझे तो पता नहीं था, वो शूट पे आया था, मुझे लगा परमिशन ली है, उस चीज़ की बातें होंगी। तो एल्विश का मतलब फंस तो गया है, मतलब अब केस तो हो गया है, अब आपको वो तो झेलना पड़ेगा, अब उसका ट्रायल तो झेलना पड़ेगा, सब चीज़ झेलनी पड़ेगी। लेकिन आपका रोल आउट आ गया उसमें कि आपने मंगवाया है। जैसे फैजलपुरिया का गाना है तो मंगवाया किसने था स्नेक, तो वो आदमी तो फंसेगा। वहाँ जो ये गए थे आइकॉनिक, जो अर्थ आइकॉनिक जो मॉल है जहाँ ये शूट हुआ था पर्टिकुलरली, तो वो मंगवाया किसने था, ये भी तो साफ हो ना। फैजलपुरिया का शूट था, फैजलपुरिया ने मंगवाया था तो उसके, लेकिन फैजलपुरिया ने एक प्रोडक्शन हाउस कंपनी को ये काम दिया था, तो प्रोडक्शन हाउस कंपनी ने वो मंगवाया था। जिम्मेदारी तो बनती उसकी है ना, जो इसकी सारी बुकिंग करा रहा है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो तो प्रोडक्शन कंपनी है। लेकिन ये भी बात है ना कि आप एक जो प्रोहिबिटेड चीज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 100 से वो वीडियो में कि एल्विश ये बोल दे, ये भी बोल सकता है कि मुझे नहीं पता था जी। वीडियो में 100 से ज़्यादा लोग हैं शूट में, तो 100 पे मुकदमा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी वीडियो में दिख रहे हैं, वो सब हैं, सांप है। मुझे लगता है ये कोई मतलब ऑब्वियसली एज अ, अगर कानून की दृष्टि में देखे तो वन्य जीव अधिनियम के तहत तो आता ही है कि भाई आप मतलब जिसने लाया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसने इनलीगल तरीके से लाया है, उसके पास कोई परमिशन नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसे अपने जंगल के जितने भी हैं, जो भी वाइल्ड क्रीचर, जो उन लोगों की जवाबदेही ज्यादा बनती है जो इसको लेकर आए हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने जिस तरह सपेरो को अरेस्ट किया गया, ऐसे जो ये मीडिएटर हैं जो ये ला रहे हैं, उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के वाइल्ड को क्या इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो अब सेलिब्रिटी है, तो कहीं ना कहीं उसको फंसा के रखो मुकदमेबाजी में। अब ये भी हो सकता है। खैर एनीवे, एक तरह से कहा जाए उसका इस्तेमाल भी अगर आप कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है, ये वीडियोज है उसकी, तो वो भी प्रोहिबिटेड है। मान लीजिए मैं सांप को गले में लटका के फोटोग्राफी करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि भाई ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे शादी ब्याहों में ये आते हैं सपेरे और ना ये करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। जैसे लोगों को ना हमें ना एनिमल राइट्स भी बताना पड़ेगा। मतलब पीएफए इसमें अच्छा काम करती है, हर जितने भी एनजीओ एंड एनिमल से हमें बताना पड़ेगा। जैसे लोगों को सिंपल लॉ नहीं पता होता है। डॉग को फीडिंग करा रहे हो तो लोग झगड़ा कर लेते हैं कि यार तुम कुत्ते को खाना क्यों खिला रहे हो। मामले में प्रवेश ने बहुत अच्छी बात बोली। जो पीएफए संस्था है उसने काफी अच्छा काम भी किया है। अगर हम देखें बिल्कुल मेनका मामले में जो कंप्लेंट उन्होंने करी, उस मामले में अरेस्ट हुए, उनकी बात सही साबित हुई। हालांकि देखिए एल्विश को लेकर कोर्ट ने जरूर रिलैक्सेशन दिया, लेकिन और दूसरे अगर सेंस में देखा जाए तो अब ये मामला उठाया उन्होंने। मतलब मेन जो फोकस है ना, जो एनिमल राइट्स के बारे में बताना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनिमल मतलब ये चीज़ें इनलीगल है। जैसे हमें नहीं पता होता कि तोता घर में रख लेते हैं लोग पिंजड़े में बंद, लेकिन वो इलीगल है। सही बात है। तो जैसे एनिमल वो भी रख लेते हैं, कई बार हम देखते हैं फ्रॉग रख लेते हैं, कई लोग टॉर्टोइज रख लेते हैं, मतलब इंडियन टॉर्टोइज, हाँ, बहुत तरह के कछुए बैन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एनिमल राइट्स के लिए एनजीओ काम करती है, इन्हें ये बहुत अच्छा काम करती है कि लोगों को तक पता तो चले। अब किसी के एरिया में ज़्यादा कुत्ते हो गए तो अपने कुत्ते ले जाके कहीं और छोड़ देते हैं, तो पता नहीं होता कि भाई बाय लॉ आप उनको रीसेटल नहीं कर सकते। तो लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें गांव देहात हर जगह तक पहुंचेगी, चीज़ें पता चलेगा। अब लोगों के दिमाग में आ गया एल्विश के केस की वजह से, भाई सांप मतलब खतरा, भाई सांप रख नहीं सकते, सांप के साथ फोटो नहीं निकालना है, चलिए तो फंस जाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो एनिमल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे लगता है जो संस्थाएं हैं वो अच्छा काम कर रही है अगर एनिमल राइट्स के बारे में बता रही है। और कई बार ऑब्वियसली कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराए गए। खैर ये तो एक अलग बात है। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।